तो जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मैं शेयर करने वाली हूँ मैजिकल डार्क सर्कल सीरम। यह सीरम ईज़िली दराज़ पर अवेलेबल है, लिंक मैं शेयर करूँगी। आप लोगों को शिकायत रहती है लिंक शेयर नहीं करते। ये इतना ज़बरदस्त सीरम है कि मुझे तो 110% इसका फ़ायदा मिला है और जिसको बताया है वो दुआओं में मुझे जो है ना हमेशा याद रखता है। तो अब जब अच्छे से इसका रिव्यू मैंने कर लिया, मतलब रिव्यू कह रही हूँ, अच्छे से इसका एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद मैंने सोचा अब वक़्त आ गया है अपने सब्सक्राइबर के साथ इसको शेयर करने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी कम हो गए, कम क्या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए सच में। तो बात कर लेते हैं इस सीरम की कि ये सीरम कैसा है और किन डार्क सर्कल्स पे ये वर्क करेगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज जो है आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज जो है आप लोगों को वीडियो का थंबनेल पता चल ही गया होगा। आज मैं मैजिकल आई सीरम आप लोगों के साथ जो है इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। ये मैजिकल आई सीरम है क्योंकि अक्सर मुझे जो है डार्क सर्कल्स की परेशानी रहती ही है, क्योंकि मैं स्पेक्स भी यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मोबाइल का मेरा बहुत ज़्यादा काम है, अंधेरे में भी काम है मेरा बहुत ज़्यादा। तो उस तरह से जो डार्क सर्कल्स हैं वो रहते ही रहते हैं। उसके अलावा नींद पूरी नहीं होती है, तो बहुत सारी वजूहत होती हैं डार्क सर्कल्स की। तो हम आज ये बात नहीं करेंगे क्या वजूहत होती हैं, आज हम ये बात करेंगे कि उसको ख़त्म कैसे करना है। तो जो सीरम मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग पैसे खर्च कर चुके होते हैं अलग अलग सीरम्स पर, क्रीम्स पर, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके डार्क सर्कल्स किस नौइयत के हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि डार्क सर्कल्स हमारी किस वजह से हैं या क्या प्रॉब्लम है जो हमारा ये अंडर आई एरिया ब्लैक है। तो उसी हिसाब से, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, आपकी जो है ऑयली स्किन है और आप मॉइस्चराइज़र भी ऑयली ही यूज़ कर रहे हो, तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा कि वो एक्नी हो जाएंगे, ब्रेकआउट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन के लिए ही ड्राई स्किन वाला ही मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे हो, मतलब जो ड्राई स्किन पर नहीं यूज़ करते वो वाला यूज़ कर रहे हो आप, तो उससे भी नुकसान होगा। तो जिस तरह से हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह से जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए भी अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँ। देखें, ये जो अंडर आई एरिया होता है ना, ये ब्लैक होता है। हर किसी का देखने में लगता है कि डार्क सर्कल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की पिगमेंटेशन होती है और कुछ लोगों की ब्लड वेसल्स होती हैं। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा। मैं एक छोटा सा टेस्ट आपको बताऊँगी, यही कर कर आपने खुद करना है। बहुत आसान टेस्ट है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी क्लिनिक नहीं जाना, किसी मेडिकल स्टोर नहीं जाना। आपने खुद ही एक शीशा उठाना है और जो मैं टेस्ट बता रही हूँ वो आपने करना है। तो देखें, आपने क्या करना है, अपनी ये जो जगह होती है ना, इसको आपने 10 सेकंड्स तक पिंच करना है, मतलब इस तरह से प्रेस करके रखना है। तो जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे 10 सेकंड्स तक और जब आप छोड़ देंगे ना, अगर यहाँ पर पिगमेंटेशन रहती है तो फिर आप लोग समझ जाएं कि ये मतलब जो कालापन है वो रहता ही है यहाँ पर। तो फिर आपने यहाँ पे यूज़ करना है नियासिनामाइड और विटामिन सी, ठीक है। और पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। उसके अलावा दिन में जो है सनस्क्रीन जो होती है वो भी मस्ट आपने आइज़ पर यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप उसको पिंच करके रखते हो और ये जगह जो है हल्की सी सफ़ेद हो जाती है, मतलब पिगमेंटेशन ब्लैकनेस गायब हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो आप समझ जाओ कि ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। वो जो पिगमेंटेशन है वो आपकी सन एक्सपोजर की वजह से या और कोई प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे कि क्यों हुआ है क्या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बता दीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और अगर जैसे कि हमने दबा के रखा और वो जो है इस जगह वाइट हो गई, हल्की सी फेड हो गई और फिर से वापस ब्लैक हो गई, तो ये ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, मतलब कि आपकी जब उम्र बढ़ने लगती है तो जो ये जो जगह होती है हमारी, ये थिन होने लगती है, कोलेजन प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। उस वजह से जो जगह वैसी थिन होती है और ज़्यादा थिन होने लगती है, जो हमारी जो खून की नसें हैं ना वो नज़र आने लगती हैं। तो जिसकी वजह से ये एरिया जो है हमारा वो डार्क लगने लगता है। उसके लिए क्या हमने यूज़ करना होता है, उसके लिए हमने रेटिनॉल यूज़ करना होता है या कॉफ़ी सीरम यूज़ करना होता है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ कॉफ़ी सीरम की। ये अमेजिंग है क्योंकि जो मेरे पिगमेंटेशन, जो मेरी जो डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स है, वो मेरे जो है पिगमेंटेशन नहीं है, मेरे ब्लड वेसल्स की वजह से, कि मतलब मेरा जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा थिन है और मेरा जो है इस तरह से अगर मैं पिंच करती हूँ तो ये गायब हो जाता है। तो मतलब वाइट आ जाता है, फेड हो जाता है, फिर वापस से ब्लैक हो जाता है। तो ये मेरा जो है ब्लड वेसल्स का जो है प्रॉब्लम है। तो इस पर क्या वर्क करेगा, रेटिनॉल और साथ में कैफीन सीरम। तो आज जो मैं रिव्यू, अब आप टेस्ट कर लीजिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर तो आपकी पिगमेंटेशन रहती है, ब्लैक रहता है ये एरिया दबाने के बाद भी, अगर आप छोड़ते हो पिंच करने के बाद भी, तो आपने नियासिनामाइड जब आप दोनों
सीरम्स यूज़ कर रहे हो तो भी आप लगा सकते हो, या फिर अलग से आप एक ऐसी क्रीम बाय कर लो जो साइड दोनों ही हो, तो वो पिगमेंटेशन को जो है वो कम करेगी। उसके अलावा मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं ये सीरम आपको दिखाती हूँ। अमेजिंग रिजल्ट है, क्योंकि कॉफ़ी का बना हुआ है, कैफीन सीरम है। मुझे इसके रिज़ल्ट जो है ना, सच बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में नज़र आना शुरू हो गए थे मेरी अपने स्किन पे। देखें, जो मैं अपनी चीज़ अब यहाँ पे शेयर करूँगी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं उसकी ज़िम्मेदार हूँ जो मैं कहती हूँ, ना कि उसकी जो आप समझते हैं, ठीक है ना। तो मुझ पर जो है ये 3 दिन में मुझे रिज़ल्ट मिला, और 1 हफ़्ते में मेरे बिल्कुल प्रॉपर जो डार्कनेस थी वो ख़त्म हो गई। तो मुझे क्योंकि मुझे समझ आ गया कि हाँ जी, मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो किस नौयत के हैं। मतलब इस पर जो है कैफे सीरम, कॉफ़ी सीरम या रेटिनॉल ही काम करेगा। तो जब मैं रेटिनॉल सीरम लगाती हूँ तो भी मैं पूरे आइज़ पर भी उसको अप्लाई करती हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं अपना जो कॉफ़ी सीरम है वो भी इसके ऊपर पूरा अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये सीरम बहुत अच्छा है। देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग वगैरह भी कैसी है, कहाँ से मिलेगा, लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग यूज़ कीजिए। लेकिन फिर मैं वही बताऊँगी बात, वही बात, जिसको ये प्रॉब्लम है ब्लड वेसल्स की, उन पर वर्क करेगा सकते हैं। तो चलिए हम चलकर देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग वगैरह। पैकेजिंग में मैं आपको दिखाऊंगी। पहले यहाँ देखें टेस्ट में किस तरह से कर रही हूँ। मैं हर एक चीज़ तफसील से आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि कोई भी परेशानी आप लोगों को ना रहे। लेकिन 10 सेकंड्स तक मैं इसको दबाऊंगी। दोबारा से मैं दिखा रही हूँ आपको। इस जगह को, इस एरिया को अपने 10 सेकंड्स तक पिंच करके रखना है। उसके बाद अब जब आप छोड़ेंगे ना, और इस जगह अगर ब्लैक ही रहेगी तो वो आपको पिगमेंटेशन है, जिसके लिए आपने नियासिनामाइड प्लस विटामिन सी ऐसा कोई सीरम ले लें जिसमें दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, या कोई क्रीम इसमें दोनों इंग्रेडिएंट हो, तो आपकी पिगमेंटेशन फेड हो जाएगी। लेकिन अगर ये जगह आप दबा के रखते हो और वो पिंच करके रखते हो और जब छोड़ते हो तो हल्का सा फेड हो जाता है, तो फिर आप कैफ़ीन प्लस रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो। तो जी हाँ, ये रहा वो सीरम जिसकी मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ। नॉन स्पॉन्सर वीडियो है। ये है कैफ़ीन सीरम अंडर आई, और ये बहुत सस्ता और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वो इसलिए इफ़ेक्टिव रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके अंदर कॉफ़ी है, और ये जो जिस चीज़ के लिए बना है हम उसी पर यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो प्रॉब्लम है हमारी आई, अंडर आई की, उस पर ये, उसके लिए तो ज़ाहिर है उस पर तो ये 100% वर्क ही करेगा। आप देख सकते हैं सीरम किस तरह का है। ये ऑयली है, ठीक है, ये ऑयली है, तो ऑयली स्किन वालों को हो सकता है थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऑयली है, तो ये बहकर भी आ सकता है। लेकिन मैं बता रही हूँ, अमेज़िंग सीरम है ये। और ये थोड़ा-सा ज़ाहिर है आपको ऑयली-ऑयली फ़ील होगा, तो आपने, अगर ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा-सा देख कर के आप इसको लगा लीजिए, अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लीजिए, ताकि फेस पर बहकर ना आए, तो ब्रेकआउट्स आपको ना हो। लेकिन ड्राई स्किन वाले तो विदाउट सेकंड थॉट इसको यूज़ कर सकते हैं। अमेज़िंग रिज़ल्ट हैं इसके, अमेज़िंग। तो मुझे तो सच में इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मुझे ही नहीं, जिसको ये वाली प्रॉब्लम है ना, ब्लड वेसल्स की वजह से, जिनके डार्क सर्कल्स हैं, उनको ये अमेजिंग रिज़ल्ट दे रहा है सीरम। तो लगाना किस तरह से, कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, हल्का सा येलोइश कलर का ये है। एक ड्रॉप इसका छोटा-सा इनफ होगा। मिडल फिंगर में लेके इसको दोनों फिंगर्स में स्प्रेड करना है। मिडल फिंगर इसलिए यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा जेंटल रहती है। आई एरिया जो है वैसे ही हमारा बहुत ज़्यादा थिन और सेंसिटिव होता है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा जेंटल रहती है। इसकी वजह से, इसकी हेल्प से आपने जो है अच्छे से मसाज करना है, और इस आई सीरम को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कराना है। देखें, पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये ऑयली है। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ज़रा ध्यान से अपने रिस्क पर यूज़ करें, क्योंकि ये बहता है, फेस पर आता है। या तो वो ये करें कि लगाकर सीधा लेट जाएँ, और जब अच्छे से देखें कि 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो फिर वो टिश्यू की हेल्प से उसको ऊपर-ऊपर से डैब-डैब करके उतार लें। ऐसा कर लो। और दिन में सनस्क्रीन तो मस्ट यूज़ करनी है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है मैं रिव्यू शेयर करूँ, कि आप लोगों को भी इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जब रिज़ल्ट मिले तो दुआओं में ही याद रखना है। देख सकते हैं ऊपर एरिया में भी अच्छे से इसको अप्लाई करना है। पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।